नमस्कार। आज 6 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के आरा गाड़ो गाँव में एक विवाह समारोह के दौरान आइसक्रीम खाने से करीब 1.5 दर्जन बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे समारोह में एक आइसक्रीम विक्रेता पहुंचा, जिससे लोगों ने आइसक्रीम खरीद कर खाने लगा। वही खाने के बाद सभी लोग बीमार पड़ गए। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रांची गोला रोड स्थित सिकिदीरा घाटी पर चलती CNG आर्टिक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार चारों यात्रियों ने तत्काल कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे को गिरफ्तार किया है। DSP विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि SSP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर करीब 10 युवक भागने में सफल रहा। बरुआ अड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरुआ में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान बरुआ अड्डा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई युवक जख्मी हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल है। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के मालटोटी डायवर्जन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 2 छात्राओं को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों छात्र का नाम देवदास मंडल है, वही छात्रा का नाम ऐश्वर्या है। रांची सहित राज्यभर के मौसम में इस बार काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार गर्मी 18 दिन पहले ही पड़ने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार वर्ष 2024 के फरवरी माह में सबसे गर्म दिन 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस देखा गया। राज्यकर्मी अब मनमाने ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों पर सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की शर्तें लगा दी। इसे लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को बुधवार को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी को लेकर आपदापी मचेगी, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 11 जनवरी से शुरू होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन के बाद विपक्षी गठबंधन को 20 साल मौका मिला, लेकिन उसने सिर्फ लूटने का काम किया। राज्य में भुखमरी का स्थिति आ गई। 2019 में हमने डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंका, अब राज्य विकास के पथ पर चल पड़ा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को बुधवार को नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा। इससे संबंधित फाइल मंगलवार रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गई। वे बुधवार को इस पर फैसला ले सकते हैं। राजधानी के दूसरे फ्लाईओवर सह एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होली के बाद होना लगभग तय है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग को सचिव सुनील कुमार ने फ्लाईओवर बना रही कंपनी L&T को हर हाल में फरवरी के अंत तक फ्लाईओवर को निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। नगरी के चौली पत्रा में NHI के टोल प्लाजा के पास मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। इटकी से रांची जा रहे ऑटो पर टोल प्लाजा का हाई मास्ट लाइट का टावर गिर गया। इससे हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सहित 5 लोग घायल है। सभी को रिम्स में भर्ती कराया गया है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कटहाडी गांव में बुधवार को 20 वर्षीय विवाहिता शाहीन परवीन ने अपने कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति फैजल खान मुंबई में काम करते हैं। महेशपुर गुम्मा मोड़ मुख्य सड़क पर स्थित डिग्री कॉलेज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शहरी गांव निवासी मनोज राय के रूप में हुई। घटना उस समय हुई जब मनोज रोलग्राम से अपने घर लौट रहा था। झारखंड के गढ़वा जिले में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। भंडरिया स्थित टेंटाड़ गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी जुबली देवी और उसके प्रेमी संतोष कोरवा को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले के महागमा में रेलवे आरक्षण केंद्र से हुई चोरी का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया। 30 जनवरी की रात को हुई इस घटना में चोरों ने केंद्र से कई महत्वपूर्ण उपकरण चुरा लिए थे। बोकारो रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर राजबोड़ा और चंद्रपुर स्टेशन के बीच एक गंभीर रेल हादसा सामने आया। LFP से धनबाद जा रही ट्रेन संख्या 1325-2 से एक यात्री के गिरने की सूचना मिली। घायल यात्री की पहचान देवघर जिले के फारूदी गांव निवासी कलामुद्दीन के पुत्र के रूप में की गई।
जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में चर्च के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। भालूबासा आदिवासी जल कल्याण उच्च विद्यालय की इन छात्राओं को तेज रफ्तार बाइक ने उस वक्त टक्कर मार दी जब वो सड़क पार कर रही थी। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा रांची द्वारा सूर्य सप्तमी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह समारोह सरोवर नगर स्थित सूर्य मंदिर सभास्कर भवन में संपन्न हुआ, जहां भगवान सूर्यदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन किया गया। इस आयोजन में करीब 500 से अधिक भक्तों की भीड़ देखी गई। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीबीएल कंपनी की ग्रेडर गाड़ी की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नाजिर टोला के पास हुई इस घटना में मृतक की पहचान शहीद वीरेंद्र महतो के भतीजे अनिल महतो के रूप में हुई। राज्य के बड़े जलाशयों पर गोताखोर ने तैनात होंगे। पंजीकृत पेशेवर मछुआरों को ट्रेनिंग देकर चिन्हित जलाशयों पर गोताखोर के रूप में तैनाती होगा। इन गोताखोरों को हर माह 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन से जुड़ी मीटिंग में तय किया गया। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के सामने खादगाड़ा और मधुकम डीडगा में बने बीएसयूपी आवास में अवैध रूप से रह रहे 250 लोगों को फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला। नगर निगम ने फ्लैटधारियों को नोटिस देकर 5 फरवरी की दोपहर 2 बजे तक फ्लैट खाली करके निगम को सौंपने की बात कही थी, लेकिन अभी तक खाली नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आर्टिकल 4 के तहत बेघरों को घर बनाने का मौका मिलेगा। रांची नगर निगम में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 300 वर्ग फीट का मकान बनाने के लिए बेघरों को 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। कांग्रेस भवन में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में भांति भांति की शिकायतें आई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से 56 फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई। अपने पति और परिवार के साथ आई फातिमा ने बताया कि गलत फोटो और वीडियो डालने की धमकी देकर साइबर फ्रॉड ने 14 लाख रुपये लूट लिए। झारखंड में जीएसटी बकायेदारों पर जोर डालना शुरू हो गया। राज्य कर विभाग ने जिले में 2000 से अधिक जीएसटी बकायेदारों की पहचान की। इन पर 1000 से लेकर 70 से 80 लाख रुपए तक का बकाया है। विभाग ने इन सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने को कहा गया। इसके लिए उन्हें मार्च तक का समय दिया गया। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वालों पर विभाग कार्रवाई करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया झारखंड को नहीं देता है तो वह कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। झारखंड के रांची जिले में दर्दनाक घटना सामने आई। यहां के नगरी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार के चंदवा में 2 ट्रकों की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में ड्राइवर और खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। वही इस घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह थी झारखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।